हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम UWT सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक हीटिंग का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन, विकिरण द्वारा एक साथ हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए इनसाइड बॉयलर, बी ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, सी इंसुलेटेड पाइप के माध्यम से, डी रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर द्वारा। तो इसमें से आपका सही आंसर है ए बॉयलर, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, विकिरण तीनों का एक साथ ट्रांसफ़र बॉयलर के अंदर होता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि इंडक्शन हीटिंग में क्या गुण होता है। ए है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन, बी है आपका हाई वोल्टेज फॉर हीट, सी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इंडक्शन हीटिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का होना आवश्यक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें देखते हैं कि इंडक्शन हीटिंग का कार्य सिद्धांत जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें हीट चालकता अधिक होती है। ए ऑप्शन है आपका वाटर, बी स्ट्रीम, सी सॉलिड आइस, डी मेल्टिंग आइस। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, यानी कि सॉलिड आइस। तो सॉलिड आइस का चालकता सबसे अधिक होता है। फोर्थ क्वेश्चन है भट्टी के अंदर का टेम्परेचर मापन होता है। ए है आपका मरकरी थर्मामीटर, बी ऑप्टिकल पायरोमीटर, सी अल्कोहल तापमापी, डी नॉन ऑफ दिस। तो भट्टी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है हम मेजर करते हैं बी, यानी कि ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर के द्वारा हम भट्टी के अंदर का तापमान मापते हैं। ये दिया है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोड बॉयलर, बी साल्ट बाथ फर्नेस, सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ का डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का प्रयोग हम इन सभी में करते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। सिक्स क्वेश्चन है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए होता है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है जिसमें आपका ये ऑप्शन है ऑब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, बी रिफ्लेक्ट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, सी ट्रांजिएंट रेडिएशन, डी ऑल करेक्ट। तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है वो सभी इंसिडेंट रेडिएशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है बिजली के हीटर में हीटर का सर्विस होना चाहिए। ये ऑप्शन है आपका ए फेज वायर से, बी अर्थ वायर से, सी न्यूट्रल वायर से, डी नॉन ऑफ द, यानी कि इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो है बी अर्थ वायर, यानी कि बिजली की हीटर में हीटर का सरफेस जो होता है अर्थ वायर से कनेक्ट होना चाहिए। अर्थ वायर हमें क्या करता है, लीकेज करंट से बचाता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है कंडक्टर माध्यम को गर्म करने के लिए बेस्ट मेथड है। ए ऑप्शन है आपका इंडक्शन हीटिंग, बी इनडायरेक्ट हीटिंग, सी एडी करंट हीटिंग, डी नॉन ऑफ दिस। तो कंडक्टर माध्यम को गर्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है यानी कि सी एडी करंट हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका आर का प्रतिरोध होता है। तो ये आप ऑप्शन है डी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आई यानी करंट।
बी ऑप्शन है इंक्रीज विथ करेंट, सी डज नॉट डिपेंड अपॉन करेंट, डी नॉन ऑफ दिस। यानी कि जो आर का रेजिस्टेंस होता है वो इनमें से किसके बराबर होता है, यानी किस पे निर्भर करता है। तो जो आर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा ये, यानी कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन करंट। आर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट का मान घटता है। यहाँ पे आपका दिया है ये ऑप्शन, आर का मान करंट के इन्वर्सली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भट्टी का तापमान को नियंत्रित करने वाला उपयंत्र है। ए थर्मोस्टेट, बी ऑटो ट्रांसफार्मर, सी थर्मोकपल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो भट्टी का तापमान को हम नियंत्रित करने के लिए इनमें से सी यानी कि थर्मोकपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्लास्टिक को गर्म करने की आदर्श विधि है। तो ये है आपका कोल्ड हीटिंग, बी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, सी इंडक्शन हीटिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्लास्टिक यानी डाइलेक्ट्रिक, तो प्लास्टिक या फिर किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें से आपका सही ऑप्शन रहेगा बी। यहाँ पर दिया है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इसका उपयोग सभी विद्युत विरोधी पदार्थ की हीटिंग करने के लिए करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट हीटिंग का मेन उपयोग यानी कि मुख्य उपयोग किसको गलाने के लिए होता है। तो इनडायरेक्ट हीटिंग का उपयोग किसके गलाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है आपका ए लोहा, बी स्टील, सी नॉन फेरस मेटल्स, डी नॉन ऑफ दिस। तो इनडायरेक्ट हीटिंग का प्रयोग हम नॉन फेरस मेटल्स को गलाने के लिए करते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्क भट्टी का पावर फैक्टर होता है, यानी कि आर्क का पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है 0.7 लैगिंग, यानी कि जो आर्क भट्टी का पावर फैक्टर होता है क्या होता है, लैगिंग होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट में मुख्य गुण होना चाहिए। तो हीटिंग एलिमेंट का मेन गुण होना चाहिए वो है, ऑप्शन आपका दिया है ए हाई विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सी लो ऑक्सीडेशन, डी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें आपका जो सभी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। तो हीटिंग एलिमेंट में ये सभी गुणों का होना आवश्यक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट द्वारा हीटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी आवश्यक होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट द्वारा हीटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी जो बहुत ज़्यादा हाई हमको आवश्यकता होती है हीटिंग करने के लिए। तो इसका जो वैल्यू होता है 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ताप का एसआई यूनिट होता है। तो ताप का एसआई यूनिट, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा केल्विन। 17 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोवेव भट्टी का आवृत्ति होता है। तो माइक्रोवेव भट्टी का जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे दिया ऑप्शन आपका 2.45 गीगाहर्ट्ज, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इंडस्ट्री में किस विद्युत हीटिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका जो इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े उद्योगों में हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, पावर फ्रीक्वेंसी और रेडिएंट हीटिंग का प्रयोग करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्शन हीटिंग का पावर फैक्टर होता है। तो इंडक्शन हीटिंग का पावर फैक्टर जो होता है क्या होता है, लैगिंग होता है, और जो पावर होता है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है। ये कंडीशन बनता है आपका एडी करंट हीट में।
20 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू केक बेकिंग ओवन तापमान कंट्रोल किया जाता है। तो घरेलू बेकिंग ओवन में तापमान कंट्रोल हम थर्मोस्टेट के द्वारा करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस तापन का शक्ति गुणांक अधिकतम होता है, यानी कि किसका पावर फैक्टर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे होगा आपका आंसर रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग का जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है आपका 1, यानी सबसे ज़्यादा अधिक होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, आर्क और इंडक्शन वेल्डिंग का पावर फैक्टर होता है। तो आर्क और इंडक्शन वेल्डिंग का पावर फैक्टर होता है लो लैगिंग। 23 आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। तो आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है आपका ग्रेफाइट का। 24 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्शन हीटिंग में सबसे अधिक महत्व होता है। तो इंडक्शन हीटिंग में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो आपका होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंडक्शन हीटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चालक माध्यम को गर्म करने के लिए उपयुक्त है। तो चालक माध्यम को गर्म करने के लिए उपयुक्त इसमें से इंडक्शन हीटिंग, यानी कि कंडक्टर को गर्म करने के लिए हम इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये भी जो क्वेश्चन है इसमें आपका सही आंसर है थर्मोस्टेट। तापन तत्व हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि 27 क्वेश्चन में तापन के लिए हम लोग सर्वाधिक उपयुक्त एलिमेंट जो होता है वो आपका होता है नाइक्रोम, जिसका प्रयोग हम हीटर में भी करते हैं। 28 क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की आधुनिक विधि है। तो फूड प्रोसेसिंग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए कौन सी विधि का अपनाया जाता है। तो इसमें आपका होगा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इलेक्ट्रिक प्रेस में प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक प्रेस में हम लोग माइका का यूज करते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, प्लाईवुड के हीटिंग के लिए फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो प्लाईवुड यानी कि डाइलेक्ट्रिक, तो इसकी हीटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो 1 से 2 मेगा हर्ट्ज में, यहाँ पे MGHz होना चाहिए, ये मिस टाइप हो गया है, इसके लिए सॉरी। इसके बाद अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस, यानी कि अगले चैप्टर 4 के लिए बनेगा। तो उसमें हम टोटल 50 to 60 क्वेश्चन को कराएंगे। तो आपके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।